हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। गाइस, आज की रीडिंग हम कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन करने वाले हैं और हम देखेंगे कि आज आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। ठीक है, सच में वो क्या चाहते हैं आपसे, सच में उनके अंदर दिल में क्या भावनाएं हैं आपके प्रति, ये डिटेल में जानेंगे। ठीक है, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स स्टेट में रहिए। Okay, let's start. जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उस इंसान का नाम इस फ्लेम पे फोकस करते हुए आप 3 बार लीजिए। मैं आपको वक्त दे रही हूँ। सो आई होप आपने अब तक ले लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के फ्यूचर को लेकर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो साथ आप दोनों एक दूसरे का निभा रहे हो वो शायद समय के साथ बदल जाएगा, शायद आप बदल जाओगे, शायद आप दोनों को एक दिन ज़रूर दूर होना पड़ जाएगा, शायद आप किसी और को ज़रूर चूज़ कर लोगे इनके जगह। ठीक है, सो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में है कि डेफिनेटली वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो आपके होकर रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आप दोनों के बॉन्ड को लेकर जो भविष्य है उसको लेकर कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता। उन्हें हमेशा एक डर सताते रहता है कि आज नहीं तो कल आप दोनों को अलग होना ही है, आप दोनों का भविष्य साथ में नहीं है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी नहीं हो। ऐसा डर उनके मन में चलता रहता है, पनपता रहता है, जिसकी वजह से इनका मन आपके लिए बहुत कुछ करने का होता है, लेकिन ये उसका 50% ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत डीप थिंकिंग में चले जाते हैं और सही गलत में चले जाते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ टाइम की पार्टनर नहीं बन पाई या नहीं बन पाया तो क्या मेरा ये एफ़र्ट डालना सही होगा, क्या मुझे इसके लिए ये चीज़ करनी चाहिए, कहीं मैं गलती ना कर दूँ किसी ऐसे इंसान पे अपना सब कुछ देकर जो मुझे छोड़ दे आगे आने वाले वक्त पर। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस रिश्ते को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको लेकर भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें जो आपके अंदर प्यार, आपके अंदर अच्छाई दिखती है वो एक समय बाद ज़रूर बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप उनके लिए चीज़ों को करना बंद कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना इसी वजह से एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं आपके लिए करना, बट करते नहीं हैं। आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते 2 कदम फिर पीछे ले लेते हैं, क्योंकि ये लाइफ में
हमेशा एक रिग्रेट में नहीं रहना चाहते कि इन्होंने अपना समय, अपना पैसा, अपना प्यार सब कुछ वेस्ट किया एक ऐसे इंसान पे जिसने इनको छोड़ दिया। तो उन्हें वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें ये भी पता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन उनके मन में कांस्टेंट फ़ियर है कि आगे आने वाले वक़्त पे आप बदल जाओगे। आगे आने वाले वक़्त पे आपके इमोशंस उनके प्रति बंद हो जाएँगे, कम हो जाएँगे, ठीक है? और कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता। उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर साथ में हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों हमेशा अलग हो जाओ। लाइक एक फ़ेथ नहीं है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे, हम दोनों का सब कुछ साथ-साथ होगा। ये फ़ेथ इस इंसान के अंदर नहीं है। तो इमोशनली थोड़े से सेंसिटिव हैं इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन, ठीक है? एंड हो सकता है कि इस इंसान का जो मूड है वो भी अफेक्टेड है गलत तरीके से, जिसके वजह से आपके पर्सन ज़्यादा नेगेटिव साइड का सोचते हैं, ठीक है? ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, मन में इनसिक्योरिटी हो जाती है, इमोशनली अनअवेलेबल शो करते हैं खुद को। तो इनके चार्ट में मून की इश्यूज़ हो सकती है, मदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है? जिसकी वजह से हो सकता है कि कनेक्शन को लेकर कभी ऑप्टिमिस्टिक ही नहीं हो पाते हैं। 50% ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो भी वो फिर पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, मतलब नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो इनके ट्रू फीलिंग्स हैं आपको प्यार करना, आपके लिए दिल खोल के आपके साथ रहना, दिल खोल के आपको प्यार जताना, ठीक है? यही वो चाहते हैं। उनके इंटेंशंस मुझे और कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है? वो जेन्युइन है आपके प्रति, ठीक है? जैसे भी वो है आपके साथ वो जेन्युइन है, लॉयल है। बट यही चीज़ का एक फ़र्क दिख रहा है कि ये जितना आपके लिए करना चाहते हैं, जितना अपना प्यार आपको महसूस कराना चाहते हैं, उसका 20% ही वो प्रेज़ेंट टाइम में आपको शो कर रहे हैं या शो करते हुए आए हैं। इनके दिल में और भी कितना ज़्यादा प्यार है, सीरियसनेस है आपके प्रति, वो आपको अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने जताया ही नहीं है अपने इनसिक्योरिटीज़ एंड अपने फ़ियर्स की वजह से, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि आप बदलोगे, उन्हें डर है कि अगर वो वीक पड़ेंगे आपके सामने इमोशनली या अपने आप को पूरा शो कर देंगे इमोशनली, तो आप उन्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दोगे या फिर आप उनसे बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। एक्साइटिंग आप दोनों के बीच में कुछ नहीं रहेगा। सो दे प्रिटेंड अ लॉट टू बी स्ट्रॉन्ग, टू बी अनबॉदर्ड, ओके? और ऐसा बिहेव आपके सामने करते होंगे कि उनको कोई केयर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? रिश्ता चले तो चले, ना चले तो कोई मतलब नहीं है मुझे। तो ये सारी चीज़ें प्रिटेंडिंग एनर्जी है टू पोर्ट्रे देमसेल्फ एज अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग, ताकि आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहे, आप हमेशा उनके पीछे पीछे भागते रहो, हमेशा चेस करते रहो। आपके अंदर वो बदलाव नहीं लाना चाहते हैं जो उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके अंदर आ जाएगा और आप उन्हें प्यार करना बंद कर दोगे या उनको भगवान से मांगना बंद कर दोगे, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो ट्रू फीलिंग्स में बहुत प्यार है इस इंसान के दिल में, बहुत कुछ करने की चाहत है आपके लिए, लेकिन करते नहीं हैं क्योंकि इनका डर इनके ऊपर बहुत हावी है। कुछ भी करेंगे तो बहुत मतलब अ, ये चीज़ को सोच के ही करेंगे कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ पक्का, क्योंकि आगे आने वाले वक्त पे तो मुझे धोखा मिलेगा या मुझे प्यार नहीं मिलेगा या मुझे कुछ और देखने को मिल जाएगा। तो उनके मन में बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, फ़ियर है, जिसकी वजह से वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि जिनके साथ भी वो डेट करते हुए आए होंगे उनके साथ उन्होंने चीज़ों को ख़राब की होगी। हो सकता है इनके ना फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी उतनी बनती नहीं है, क्योंकि ये हमेशा डर में जीते हैं, लोगों को खोने से डरते हैं और इसी डर के वजह से ना वो लोगों के साथ गलत बिहेव कर देते हैं, रूड बिहेव कर देते हैं, रिजिड सोबर बिहेव कर देते हैं, जिससे लोग ना चाहते हुए भी उनसे दूर हो जाते हैं, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। सो ये इनकी ट्रू करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस है आपके लिए, बहुत अच्छी ट्रू फीलिंग्स हैं, ठीक है? मन में कोई पेंच, कोई कुछ इधर इधर उधर की चीज़ें, कन्फ्यूजन्स बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है, एकदम क्लियर है कि दे वांट यू, वो चाहते हैं आपको, आपको प्यार करते हैं। बट क्लैरिटी इन्हें फ्यूचर से रिलेटेड इनको नज़र नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में खुद क्या करेंगे और फ्यूचर में आप क्या करोगे। इनको पूरा भरोसा है कि आप बदल जाओगे, इनको कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि आप बदल जाओगे, लेकिन आप दोनों के प्यार पे इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये जो प्यार है आप दोनों का वो आप दोनों को बदलने नहीं देगा और आप दोनों एक दूसरे के होकर ही रहोगे जीवन भर, ठीक है? तो ये इनकी फीलिंग्स है। स्कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, साइड में कर देती हूँ, तो इसे थोड़ा साइड में कर देंगे। ओके, और भी कार्ड्स देखेंगे। We have the thinking woman number 47.
तो देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, एंड ये ओवरथिंकिंग एक मेन कारण है आप दोनों की दूरियों का। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप उनके बारे में बहुत कुछ अज्यूम करके सच समझ बैठते हो, एंड वो भी वही काम करते हैं, एंड इसके वजह से आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस भी नहीं करते हो कि आप दोनों के दिल में क्या डर चल रहा है। आप दोनों अपने ही अजम्पशंस को सच मान लेते हो, और इससे मन में ग्रजेस क्रिएट होते हैं, एंड इमोशनल लेवल पे आप दोनों डिस्टेंट हो जाते हो कि ठीक है, हम ज़्यादा झगड़ा भी नहीं करेंगे, पूछेंगे भी नहीं, जिसको जैसे रहना है रहने देते हैं, बस चलने देते हैं कनेक्शन को, ठीक है। तो आप दोनों खुद ज़बरदस्ती के कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ जाते हो, जबकि ऐसा रियलिटी में कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। आप रीडिंग देख रहे हो तो आपको भी समझना पड़ेगा कि अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो विदाउट एनी प्रूफ, तो ये आपकी गलती होगी। आप खुद के प्यार की गला घोंट रहे होंगे ओवर थिंकिंग कर करके। जब तक प्रूफ नहीं मिलता, सच नहीं दिखता, तब तक चिल कीजिए, आराम कीजिए, ज़बरदस्ती दिमाग में प्रेशर मत डालिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 43। सो देखिए, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है। ये कनेक्शन वैसे तो बहुत स्टेबल है, इसमें बहुत सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, सीरियसनेस है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप दोनों के वजह से ही बर्बाद हो रही हैं, ठीक है। तो इस कनेक्शन में अगर कुछ ख़राब हो रहा है और आपको लग रहा है कि कोई तीसरे इंसान की वजह से, तीसरे एनर्जी की वजह से हो रहा है, तो यू आर रॉन्ग, ठीक है। तीसरी एनर्जी की इंटरफेरेंस यहाँ पर होते हुए भी अफेक्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन आप दोनों को अपने अपने दिमाग पे काबू पाना होगा, जो बिल्कुल भी नहीं है। हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26, येस। तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने परसेप्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हो, और आपके पर्सन भी बस अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी सोच समझ के बारे में सोचते हैं, जबकि एक दूसरे के थिंकिंग पैटर्न को भी अडॉप्ट करने की, समझने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में मुझे लैक होती हुई नज़र आ रही है। एक तो ओवर थिंकिंग भर भर के है, दूसरा ये है कि एक दूसरे को ना समझने की इच्छा, कि मुझे समझना ही नहीं है, मैंने ये सोचा है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, एंड आई विल स्टिक टू इट। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम देखो, मुझे उसमें नहीं घुसना है, ना ही मुझे उसमें एक्सेप्टेंस लानी है। ऐसा आप दोनों का रहता है। तो आप दोनों कहीं ना कहीं प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन जब बाकी चीज़ें आती है तो उसमें वाद विवाद बहुत होता होगा आपका, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हो और समझना चाहते भी नहीं हो। आप दोनों को लगता है कि हम जो सोचते हैं, हमने जो दुनिया देखी है, हमने जो एक्सपीरियंस करी है, या हमारे जो लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, वही सबसे बेस्ट है, बाकी चीज़ें बेकार हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो कनेक्शन में सब कुछ सही हो सकता है, थोड़ी सी एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, और वो भी इंडिविजुअल वे में। ऐसा नहीं है कि आपको उनसे बहुत बात करनी होगी, बहुत घूमने जाना होगा, या उनको आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ें करनी होगी। नो, इंडिविजुअल लेवल पे खुद पे एफ़र्ट्स आप जैसे डालोगे इन सारी चीज़ों को, जैसे मैंने बताया, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका कनेक्शन फॉर अ गुड कॉज चेंज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। देखिए, वही एनर्जी आ गई है कि आपके पर्सन को डीप डाउन ऐसा फील होता है कि आज तो आप उन्हें बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन ऐसा दिन भी दूर नहीं है जब आप उन्हें सच में छोड़ दोगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्म में एडजस्टमेंट बस कर रहे हो। जिस दिन आपको कोई अच्छा मिल जाएगा, यू विल लीव देम, ओके। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो डेफिनेटली प्रिटेंड करते हैं, अपने अंदर के दुख को दिखाते नहीं हैं, अपने अंदर के डर को बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, बहुत टेंशन होती है उन्हें इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। वी हैव आई वॉन्ट न्यू बिगनिंग कॉज आई नो दैट यू आर गिफ्ट फ्रॉम मी फ्रॉम डिवाइन। तो जानते हैं कि रिश्ते में वर्थ है, ठीक है, आपने उनको बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार किया है, बट वो समझ नहीं पाते हैं कि वो विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं इस रिश्ते में, कि आप दोनों का रिश्ता अटूट है और जीवन भर का है, ठीक है। तो वो खुद भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें ये अंदर से वाइब क्यों नहीं मिल पाती है कि आप दोनों का जो प्यार है वो जीवन भर का है और टेम्पररी नहीं है। आई नो आई एम टॉक्सिक, आई एम सेल्फिश, बट आई वॉन्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ।
तो ये आप ही को चाहते हैं, ये इंसान कहना चाह रहे हैं आपसे इस वक्त। मुझे दिख रहा है कि आपको भी हो सकता है कॉन्फिडेंस नहीं है, ना आपको भी ये लगता है कि ये इंसान को कोई मिल जाएगा तो ये आपको छोड़ देंगे, या फिर शायद मिल गया इसलिए वो आपसे दूर हो गए, बट ऐसा नहीं है। ये इंसान ने जो भी किया हो, बट ये इंसान आप ही को चाहते हैं अपने ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि आप जैसा कंफर्ट उन्हें कहीं और नहीं मिल पाया है और उन्हें कहीं और से चाहिए भी नहीं। ओके सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब आप लोग कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रीड करती हूँ आप सबके कमेंट्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।